हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप में हमारा चल रहा है लेयर मेनू और लेयर मेनू के कुछ और ऑप्शन की बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनएट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे मान लेते हैं हम इस तरफ आ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कोई भी इमेज ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने इस इमेज को ओपन किया और इस इमेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे लेयर मेनू में आते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा न्यू लेयर शेप स्लाइड ये सारे ऑप्शन हमने कवर कर लिए। अब हमें बात करना है ऐड लेयर मास्क। तो उसके लिए क्या करते हैं एक और इमेज हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये इमेज हमने ओपन किया। इस इमेज को ओपन करने के बाद हम इसे एक साइड में लाते हैं और ये वाली इमेज को हम इस तरीके से सेलेक्ट करके इतना हिस्सा और मूव टूल लेकर इस इमेज पे मूव करके ले आए। उस इमेज को इस इमेज पे ले आए। उसके बाद लेयर में जाते हैं और यहाँ पे ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करें। अभी ऐड लेयर मास्क क्या काम करता है, जैसे मास्क होता है, मास्क का मतलब क्या होता है, मुखौटा होता है जिसमें हम अपने किसी हिस्से को दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चोरों को किस तरीके से मास्क लगाते हैं, केवल आंखें खुली होंगी या फिर जीभ खुली होगी, इस तरीके से मुखौटा लगाते हैं। तो यहाँ पे मुखौटे यानी मास्क का यही काम है कि अगर आप किसी हिस्से को दिखाना चाहते हैं तो उसे आप दिखा सकते हैं और अगर किसी हिस्से को आपको हाइड करना तो उसे आप हाइड कर और एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे हम इस फ्लावर के इस हिस्से पर इस फेस को लाना चाहते हैं तो पहले तो कंट्रोल टी करके हम इसे उसी हिसाब से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हमें दिख सके। और उसके बाद हम क्या करते हैं इस तरीके से हम थोड़ा सा और इसे रिसाइज करते हैं और इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को फुल कर। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे जाते हैं लेयर्स में और यहाँ पे ऐड लेयर मास्क में हाइड ऑल पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए जो कलर बॉक्स है यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाए, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ जाए। यहाँ पे एक चीज का भी आप ध्यान देंगे तो इससे आपकी चीजें और ज्यादा समझ में आए। वाइड लेयर मास्क में हमने हाइड ऑल पे क्लिक किया, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कलर चेंज। अभी क्या है यहाँ पे हमारा इमेज हाइड नहीं हुआ बल्कि उसपे एक मास्क यानी मुखौटा चढ़ गया। अब अगर यहाँ पे कलर हम व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट कलर को हम स्विच करके ऊपर ले आते हैं फोरग्राउंड और यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रश टूल लिया और यहाँ पे हम कोई भी ब्रश ले लेते हैं, उसका डायमीटर भी हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर लेते। उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे मूव करेंगे इस तरीके से। अभी क्या है इसकी ओपेसिटी 50% है, हम 100% कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसे मूव करते हैं। डायमीटर को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा काम तेजी से होगा और इस तरीके से हम यहाँ पे मूव कर। तो इस तरीके से आपने इफेक्ट देखे होंगे जो फोटो वगैरह एडिट किए जाते हैं या एल्बम वगैरह बनाए जाते हैं तो उनमें इस तरीके का आपको इफेक्ट देखने को। तो वो सारे इफेक्ट इसी तरीके से क्या है बनाए। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताई थी कि यहाँ पे आप कलर बॉक्स में ध्यान देंगे तो ये कलर आपस में स्विच हो जाएंगे। तो ये कलर बहुत ही काम, अगर मान लेते कि ये हिस्सा हमने यहाँ पे शो करा दिया इस तरीके, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब हम क्या चाहते हैं ये चारों तरफ का मुझे हाइड कर। तो यहाँ पे स्विच करिए, यहाँ पे स्विच पे क्लिक कीजिए, ऊपर हमारा ब्लैक कलर है। अब ब्लैक कलर क्या करेगा, अब अगर हम माउस पॉइंटर चलाएंगे, ब्रश चलाएंगे, यहाँ पे हमारा ब्रश टूल सेलेक्ट है और अगर अब हम ब्रश चलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से वो हिस्सा हाइड हो जाएगा जिसपे हम ब्रश चलाते जाए। तो इस तरीके से क्या है आप अपने आवश्यकता अनुसार जो हिस्सा यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं उससे हाइड कर सकते हैं, जो हिस्सा यहाँ पे शो कराना चाहते हैं वो शो करा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा यहाँ पे आप इफेक्ट दे सकते और इसे मूव टूल की मदद से आप मूव करके इसे प्रॉपर एडजस्ट भी कर सकते। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड लेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना तो यहाँ पे मिल जाएगा रिमूव लेयर मास्क। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे डिस्कार्ड पे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा।
ऐड लेयर मास्क पे हाइड ऑल पे क्लिक किया और यहाँ पे हम स्वेप टूल लेते हैं, डायमीटर को हम फिलहाल एडजस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम मूव। तो ये हमारा इमेज यहाँ पे देख सकते हैं वो हो रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप जैसे दोबारा पे जाएंगे तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई का भी आता है। अगर आप इसे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक लेयर के रूप में अप्लाई हो जाए। अब आप इसे कहीं पे भी ले जाएंगे, अब एक लेयर में अप्लाई है, देख रहे हैं एक लेयर के रूप में अप्लाई हो। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड, अभी देख रहे हैं ये यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे पूरी की पूरी लेयर है। अगर आप इसे एडजस्टमेंट लेयर की जगह पे केवल आप लेयर ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए तो ये नॉर्मल लेयर हमारी बन। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिवेल सिलेक्शन और हाइड सिलेक्शन, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे फिलहाल हम रिवर्ट करते हैं अपने इमेज को, इस तरीके से इमेज आ गया और यहाँ पे हम दूसरे इमेज के हिस्से को पकड़ के हम इस इमेज से ले आए। अब यहाँ पे इस लेयर पर हम दूसरी इमेज को ले आए, कंट्रोल टी करते हैं, थोड़ा सा इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन बना लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डिलीट लेते हैं, इस तरीके से गोलाकार हमने सिलेक्शन बना इस तरीके। अब हम चाहें तो एरो की मदद से इस सिलेक्शन को ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से सिलेक्शन बनाया। उसके बाद हम जाते हैं लेयर्स में और यहाँ पे रिवेल सिलेक्शन, यानी जो सिलेक्शन है वही केवल दिखे तो यहाँ पे रिवेल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये केवल हमारा जो सिलेक्शन है वही हमारा हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या फिर कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन हमारा अभी भी है। अब हम चाहते कि जो हमने सेलेक्ट किया है उस हिस्से को छोड़कर बाकी का हिस्सा रहे, वो हिस्सा हाइड हो जाए। तो यहाँ पे फिर से लेयर में जाएंगे, ऐड लेयर मास्क और हाइड सिलेक्शन पे क्लिक। तो देख रहे हैं बाकी हिस्सा रहेगा लेकिन जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था वो रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे भी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से इस ऑप्शन का आप उपयोग करके एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट अपने फोटो में दे सकते हैं और फोटो एल्बम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप रिमूव भी कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिसेबल लेयर मास्क पे क्लिक कर देंगे तो ये जो लेयर मास्क है वो डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रॉस का निशान भी बन के आ जाए। तो इस तरीके से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनेबल या डिसेबल करके भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है वेक्टर मास्क। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई एक इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये इमेज ले लेते हैं। तो ये वेक्टर मास्क भी जो है हमारा ये भी हमारा लेयर पे ही काम करता है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड को, तो ये लेयर 0 हो गया। अब अगर लेयर्स में जाते हैं तो ऐड वेक्टर मास्क पे क्लिक करें तो यहाँ पे रिवील ऑल पे क्लिक कर सकते हैं और यहीं पे आपको मिल जाता है डिलीट वेक्टर मास्क में, यहाँ पे आपको हाइड ऑल का मिल जाता है। तो यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और यहाँ पे उसके बाद करंट पाथ। अब पाथ में क्या है, आप अगर शेप वगैरह का उपयोग करते हैं, मान लेते हैं हम फिलहाल इस इमेज को क्लोज कर देते हैं और कोई दूसरी इमेज लेते हैं, मान लेते हैं हमने ये इमेज ली और यहाँ पे भी ये बैकग्राउंड लॉक है तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और 0 लेयर पे ले आएंगे अनलॉक करके और यहाँ पे कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, शेप ले लेते हैं, कस्टम शेप में जाते हैं और यहाँ पे कोई भी अच्छा शेप जो हमें लगे उसे ले लेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि आपको शेप पे से नहीं, प्रॉपर्टी बार में अगर आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे फोकस करके दिखाएं तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे आपको पाथ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आप शेप को ड्रॉ कर लेंगे, जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे पाथ सिलेक्शन की मदद से हम इस पाथ को पकड़ के इस तरफ ले आए और यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा हम कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके इस पाथ को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और अपने इमेज के अनुसार एडजस्ट कर। अभी क्या होगा, जो हमारा पाथ है जितना हमने बनाया है उतना ही केवल बचेगा, बाकी का सारा एरिया डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने पाथ सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लेयर्स में जाएंगे, ऐड वेक्टर मास्क में करंट पाथ पे क्लिक कर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पाथ अप्लाई। अब जहाँ पे भी आप इसे मूव करके ले जाना चाहें उसे ले जा सकते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, रिवर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा पहले जैसा इमेज हो गया। दूसरा यहाँ पे शेप ले लेते हैं, कस्टम शेप में गए, यहाँ पे कोई भी शेप ले ले, मान लेते हैं कि हम ये वाला शेप लेते हैं इस बार
और यहाँ पे पाथ ही हमारा सेलेक्ट है और इस तरीके से हमने ड्रॉ करने के बाद दोबारा से लेयर्स में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर लेयर्स में जाएंगे तो अभी देखिए सारे ऑप्शन लॉक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके इस लेयर को बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड वेक्टर मास्क करंट पाथ। तो इस तरीके से आप किसी शेप के हिसाब से भी अपनी इमेज को आप कस्टमाइज करके एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं और साथ ही यहाँ पे एल्बम वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसके लिए भी आप इस टूल का उपयोग कर सकते। फिलहाल हम कंट्रोल जेड और करते हैं, अल्ट कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल लेंगे। पेन टूल में यहाँ पे ध्यान रखना है आपको पाथ ही सेलेक्ट हो। उसके बाद यहाँ पे जल्दी जल्दी हम सिलेक्शन कर ले। यहाँ पे हम आपको केवल दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सफाई से सिलेक्शन करना है। हम यहाँ पे बाहर सिलेक्शन करते हुए आपस में जोड़ देते हैं, ये सिलेक्शन बन गया। दोबारा से जाएंगे, यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर पे है तो जीरो लेयर पे ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐड वेक्टर मास्क करंट पाथ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर पाए। यहाँ पे ध्यान आपको यही रखना है कि आप जितना ज्यादा सफाई से सिलेक्शन करेंगे उतना ज्यादा सफाई से बैकग्राउंड को रिमूव कर पाए। तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे रिवर्ट कर देते हैं, जैसा इमेज था उसी तरीके से आ गया और यहाँ पे डबल क्लिक करके लेयर जीरो पे ले आते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन वेक्टर मार्क के बाद आ जाता है ग्रुप पुश प्रीवियस। तो यहाँ पे आप वेक्टर मार्क को डिलीट भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल कर देंगे इस तरीके से आ जाएगा, फिर से इनेबल करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अगर आपको डिलीट ही करना है, डिलीट वेक्टर मार्क ओके, तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ग्रुप पुश प्रीवियस और अनग्रुप। तो यहाँ पे आप जो लेयर पे उनको ग्रुप या अनग्रुप कर सकते। कैसे करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे और भी लेयर बना लेते। मान लेते ये इमेज लिया और यहाँ पे हमने मूव टूल की मदद से इसे मूव करके इस लेयर पे ले आए और यहाँ पे कोई और भी इमेज ओपन कर लेते। जैसे ये इमेज लिया और इसे भी मूव करके इसी लेयर पे ले आए और उसके बाद हमने यहाँ पे कोई और इमेज मान लेते ये इमेज लिया और इसे भी मूव करके इस इमेज पे ले। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लेयर बन गए। अब अगर हमें इनका ग्रुप करना है तो यहाँ पे होता है ग्रुप पुश प्रीवियस। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो पिछले जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से वो ग्रुप हो जाएंगे। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल मान लेते इसे सेलेक्ट करते हैं और फिर से हम जाते हैं लेयर में ग्रुप पुश प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये निचले इस तरीके से देख सकते हैं ये यहाँ पे ये ग्रुप के अंदर इस लेयर के अंदर इसका ग्रुप बन। अब मान लेते हैं ये वाला लेयर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद लेयर में जाकर ग्रुप प्रीवियस पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसे सेलेक्ट किया और अनग्रुप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ग्रुप है, इस पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर हम अनग्रुप भी कर सकते। तो इस तरीके से आप ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं और इसे आप कंट्रोल जी करके भी ग्रुप कर सकते हैं। तो ये इस लेयर के साथ ही रहे। अगर ये लेयर मान लेते हैं हम इसे हाइड कर रहे हैं तो साथ ही साथ ये दोनों लेयर मान लेते हैं ये वाला हाइड किया तो इसके साथ ये वाला लेयर भी हाइड हो जाता है क्योंकि इन दोनों लेयर्स का ग्रुप बन। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेयर्स में गए ग्रुप प्रीवियस तो ये भी क्या होगा इसके साथ ग्रुप। अब इसे हाइड कर रहे हैं तीनों लेयर्स हमारे कि ये सभी क्या हो गए एक साथ ग्रुप हो। तो इस तरीके से आप लेयर्स का ग्रुप कर सकते हैं। कभी भी आपको अनग्रुप करना है अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए सभी अनग्रुप हो जाएंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप जो हाइड करेंगे वही हाइड होगा, इसके अलावा दूसरा हाइड। तो इस तरीके से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंज। अरेंज में क्या है, मान लेते हैं ये जो हमारा ग्रुप सेलेक्ट है इसे अगर हमें सबसे नीचे ले जाए तो सेंड टू बैक अभी क्या हुआ सबसे नीचे चला गया। यहाँ पे एक चीज भी आप देख, अब यहीं पे हमारा पॉइंटर इसी लेयर्स में है और इस लेयर को सबसे ऊपर ले जाना। अरेंज में गए और फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाए। इसे सबसे ऊपर लाना है, इस लेयर को सेलेक्ट किया, लेयर्स में गए, अरेंज में गए और फ्रंट पे ले आए। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे भी ये चीज कर सकते हैं। मान लेते हैं इसे सबसे नीचे ले जाना, सबसे नीचे ले गए। आप इस वाले इमेज को जो ये वाली इमेज है सबसे ऊपर लाना है, सबसे ऊपर ले आए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, सबसे नीचे ले जाना, सबसे नीचे ले चले गए। तो यहाँ पे मान लेते हैं अभी कुछ ग्रुप है हमारे तो इस तरीके से हम मैनुअली भी
अरेंज कर सकते हैं। मान लेते बहुत सारे ग्रुप है तो हम इस तरीके से ग्रुप में गए और सबसे ऊपर जिसको रखना है या फिर एक स्टेप पीछे ले जाना है, आगे ले जाना है, तो इस तरीके से एक एक स्टेप पीछे आगे भी कर सकते हैं अरेंज। उसके बाद अलाइन लिंकेज, यहाँ पे क्या है कि आप लिंक कर लीजिए। यहाँ पे हमने ये 3 लेयर लिंक किए। उसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं तो लिंक अलाइन है। आपको क्या करना है, सभी को टॉप एज के हिसाब से अलाइन करना है। अब देख सकते हैं टॉप में, अब बॉटम में कुछ भी हो इनका मान लेते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अंतर दिखे। अब देख सकते हैं टॉप के हिसाब से ये अरेंज। अभी क्या कर रहे हैं, हम दोबारा से लेयर्स में जाते हैं और इन्हें हम बॉटम के हिसाब से, तो देख रहे हैं बॉटम के हिसाब से अरेंज हो गए। अब इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं लेफ्ट के हिसाब से अरेंज करना, तो इस तरीके से लेफ्ट के हिसाब से, राइट के हिसाब से आपको करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, सेंटर करना है, उस हिसाब से आप इन्हें क्या कर सकते, मैनेज कर सकते। या फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, या आपको लेयर पे लॉक करनी है तो आप लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या लॉक करना है, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, इमेज और ऑल पे क्लिक किया, सभी लेयर्स लॉक। अब अगर इस पे क्लिक करके कहीं भी मूव करेंगे नहीं मूव होगा, यहाँ पे बता रहा है लॉक। तो अगर आपको दोबारा अनलॉक करना है तो आप इस पे डबल क्लिक करके भी अनलॉक कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से जाइए लेयर्स में और यहाँ पे लॉक पे ये टिक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, सभी के आगे का लॉक हट जाए। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है मर्ज लिंक। यहाँ पे क्या है, पहली चीज हम यहाँ पे लिंक हटा करके इन्हें हम इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे तीनों को लिंक कर लिया। अब दोबारा से लेयर में जाते हैं, मर्ज लिंकेज पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लेयर्स यहाँ पे लिंक हैं वो सभी आपस में मर्ज हो जाए। एक देख सकते हैं एक अलग ही लेयर बन, ये पूरा एक लेयर देख सकते। फिर पे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं तो यहाँ पे एक अलग अलग लेयर हो गए। उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है मर्ज विजिबल। मर्ज लिंक में क्या था, जितने लेयर्स यहाँ पे लिंक थे उन सभी को मर्ज किया जा सकता था। मर्ज विजुअल में क्या है, जितने भी लेयर्स यहाँ पे विजिबल है उनको मर्ज किया जाता है। मान लेते हैं इसे क्या करते हैं, हम हाइड कर देते, इसे हमने हाइड किया और यहाँ पे हम जाते हैं लेयर्स में और यहाँ पे मर्ज विजिबल। यहाँ पे जितने भी लेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी यहाँ पे देख सकते हैं मर्ज, यहाँ पे एक ही लेयर में सारे मर्ज। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है, ये तो हो गया मर्ज लेयर, यानी आप लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मर्ज विजिबल, यानी जितने दिख रहे हैं उन्हें आप मर्ज कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे होता है फ्लैटन इमेज। इसमें क्या होगा कि जितने इमेज हमारे एक्टिव हैं दिख रहे हैं वो मर्ज हो जाएंगे और जो हाइड है वो डिलीट हो जाएंगे। कैसे, चलिए इस पे करके देखते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि जो आपके हिडन लेयर है वो डिलीट हो जाए। तो अगर आप ओके करेंगे तो वो जो हाइड है लेयर वो डिलीट हो जाएगा, बाकी के सारे लेयर मर्ज हो जाएंगे। इस तरीके देख सकते अभी क्या है, ये एक ही लेयर है तो ये लेयर क्या हुआ, सारे के सारे लेयर मर्ज हो गए और जो लेयर यहाँ पे हाइड था वो डिलीट। इस तरीके से आप लेयर मेनू का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको मैट्रिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको रिमूव, व्हाइट, ब्लैक, ये सारे ऑप्शन। यहाँ पे आगे जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इस ऑप्शन को वहां पर हम और ज्यादा डिटेल में समझ पाए। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।